आज हम बात करने वाले हैं पत्थरों में लिखी एक ऐसी कहानी की जो गवाह है एक साम्राज्य के बनने, उसके शिखर पर पहुंचने और फिर खाक में मिल जाने की। चलिए, आज लाल किले की दीवारों के पीछे छिपे राज और कहानियों में उतरते हैं। कहते हैं वक्त से बड़ा कहानीकार कोई नहीं होता। वो अपनी आंखों से सल्तनतों को बनते और फिर रेत की तरह बिखरते देखता है। और अगर आप दिल्ली की जमीन पर खड़े होकर वक्त से पूछे ना कि उसने इस शहर का सबसे सुनहरा और सबसे खौफनाक दौर कहाँ देखा है, तो यकीनन उसकी उंगली लाल पत्थर से बनी इसी शानदार इमारत की तरफ उठेगी। लेकिन एक मिनट, एक दिलचस्प बात बताऊं, जिसे हम सब लाल किला कहते हैं, उसका ये नाम तो कभी था ही नहीं। जी हाँ, ये नाम तो बहुत बहुत बाद में अंग्रेजों का दिया हुआ है, जिन्होंने इसकी लाल दीवारों को देखकर इसे रेड फोर्ट कहना शुरू कर दिया। इसका असली नाम तो था किला ए मुबारक, मतलब एक मुबारक या भाग्यशाली किला। तो इस किले की कहानी शुरू होती है एक ऐसे बादशाह के ख्वाब से जिसे पत्थरों में जान डालने का जुनून था। वो थे मुगल बादशाह शाहजहां। देखिए, 1630 के दशक तक मुगल राजधानी आगरा सच कहें तो अब तंग पड़ने लगी थी। शाहजहां एक नया भव्य शहर बसाना चाहते थे जो उनके साम्राज्य की शान के बराबर हो, और उसी सपने का नाम था शाहजहानाबाद। इस किले का सफर कई बड़े उतार चढ़ावों से भरा है। 1638 में इसकी नींव रखी गई और पूरे 10 साल लगे इसे बनने में। 1648 में जाके ये तैयार हुआ। फिर आया वो काला साल 1739, जब नादिर शाह की लूट ने इसे हिलाकर रख दिया। 1857 में यह अंग्रेजों के हाथ में चला गया और 1947 में ये आज़ाद भारत की पहचान बना। और हाँ, 2007 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सम्मान भी मिला। तो चलिए अब एक काम करते हैं, टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस किले की एक सैर करते हैं। देखते हैं कि यह अपने सुनहरे दौर में आखिर कैसा दिखता था। और इसकी शुरुआत होगी इसके आलीशान दरवाजों से। किले का मेन एंट्रेंस सबसे शाही दरवाजा था लाहौरी गेट। नाम बहुत सिंपल है, इसका मुंह लाहौर शहर की तरफ था, इसलिए लाहौरी गेट। लेकिन आज अगर वहां जाएं तो गेट के सामने एक बड़ी सी दीवार दिखती है। अब ये दीवार कहाँ से आई? ये शाहजहां ने नहीं, बल्कि उनके बेटे औरंगजेब ने बनवाई थी, सुरक्षा के नाम पर। इसे घूंघट वाली दीवार भी कहते हैं। सोचिए, शाहजहां उस वक्त आगरा के किले में कैद थे, अपने ही बेटे के कैदी। जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने भारी मन से औरंगजेब को एक खत लिखा और उनके शब्द थे, बेटा, तुमने किले को सुरक्षित नहीं किया, बल्कि उसकी खूबसूरती पर एक दुल्हन की तरह घूंघट डाल दिया है। एक पिता का दर्द था ये, अपनी ही कलाकृति को बदलते देखने का। खैर, लाहौरी गेट से अंदर आते ही हम पहुंचते हैं छत्ता बाजार। ये उस जमाने का एक तरह का हाई एंड कवर्ड मार्केट था। थोड़ा आगे बढ़ें तो आता है नौबत खाना, जहां से संगीत की धुनें निकलती थी। लेकिन इसी जगह ने बाद में सत्ता के खूनी खेल भी देखे। और फिर हम पहुंचते हैं दीवाने आम, जहां आम जनता की आवाज सीधे बादशाह तक पहुंचती थी। दीवाने आम में जहां बादशाह का सिंहासन था, उसके ठीक पीछे की दीवार पर जरा गौर कीजिए। वहां एक कमाल की कलाकारी है जिसे कहते हैं परचिनकारी, मतलब सफेद संगमरमर में कीमती पत्थरों को ऐसे जड़ना कि वो पत्थर का हिस्सा ही लगने लगें। फूल पत्तियों की वो डिजाइन आज भी ऐसी लगती हैं मानो अभी जी उठेंगी। चलिए, अभी तक तो हम उन जगहों पर थे जहां आम लोग भी आ सकते थे, पर अब हम चलते हैं किले के दिल में, साम्राज्य के पावर सेंटर में। वो जगह जो मुगलों की बेपनाह दौलत और ताकत का प्रतीक थी, दीवाने खास। ये था बादशाह का प्राइवेट दरबार। अब जरा इसकी शान की कल्पना कीजिए। किसी जमाने में इसकी पूरी छत ठोस चांदी की बनी थी और संगमरमर की दीवारों पर असली माणिक, नीलम पन्ने जड़े हुए थे। सूरज की रोशनी जब इन पर पड़ती होगी तो सोचिए क्या नज़ारा होता होगा। और इस सारे चमक दमक के बीचों बीच रखी थी वो चीज जिसके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, तख्त-ए-ताऊस, यानी मयूर सिंहासन। ये सिर्फ एक सिंहासन नहीं था, ये मुगलों की पूरी दौलत का एक चलता फिरता नुमाइंदा था। और इसके ताज में क्या था? जी हाँ, वही कोह-ए-नूर हीरा। शाहजहां इस जगह को क्या बनाना चाहते थे, इसका जवाब इसकी दीवारों पर ही लिखा है। अमीर खुसरो की वो मशहूर लाइनें, अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और बस यही है। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस जन्नत ने दौलत और शान का शिखर देखा,
उसी जन्नत ने ऐसी तबाही भी देखी जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साल था 1739। ईरान से एक तूफान उठा जिसका नाम था नादिर शाह। मुगलों की दौलत की कहानियां उसे दिल्ली तक खींच लाईं, और फिर जो दिल्ली में हुआ वो एक कत्लेआम था। उसने शहर को लूटा और लाल किले को भी नहीं बख्शा। दीवाने खास की वो चांदी की छतें, उन्हें उखाड़ लिया गया। दीवारों में जड़े वो कीमती पत्थर, उन्हें खुरच खुरच कर निकाल लिया गया। और सबसे बड़ा सदमा, वो तख्ते ताऊस और कोहिनूर। नादिर शाह उन्हें अपने साथ ईरान ले गया। वो फिर कभी हिंदुस्तान वापस नहीं लौटे। इस एक हमले ने मुगल सल्तनत की कमर ही तोड़ दी थी, और इसके बाद किले की कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। वो दौर जब मुगलों की आखिरी सांसें चल रही थीं। 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेजों ने किले पर पूरी तरह से कब्जा किया तो उन्होंने इसकी आत्मा को ही बदल दिया। सोचिए, जहां पहले संगमरमर के नाजुक महल थे, खुशबूदार बाग थे, वहां उन्होंने अपनी फौज के लिए लाल ईंटों के भद्दे बैरक और किचन बना दिए। एक अंदाजे के मुताबिक किले का 80% हिस्सा उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन इतिहास का सबसे स्याह दिन शायद वो था जब हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह 82 साल के बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया, और कहा उसी दीवाने खास में जहां कभी उनके पुरखों का दरबार लगता था। एक बादशाह पर उसी के महल में एक मुजरिम की तरह मुकदमा। उन्हें देशद्रोही करार देकर बर्मा के रंगून भेज दिया गया। और वहीं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उस बदनसीब बादशाह ने अपना दर्द बयान किया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। मतलब उन्हें अपनी ही मिट्टी में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। किले की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसने एक साम्राज्य को डूबते हुए देखा तो एक नए देश को जन्म लेते हुए भी देखा। साल था 1947। भारत को आज़ादी मिली और इसी किले की दीवारों ने इतिहास को एक नई करवट लेते हुए देखा। एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तो जिस किले ने कभी मुगलों की ताकत का परचम देखा, वो अब आज़ाद भारत की आवाज़ का प्रतीक बन गया। आज ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये वो जगह है जहां से हर 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। ये अब हमारी, हम सबकी धरोहर है। तो एक सवाल उठता है, अगली बार जब लाल किले की इन दीवारों को देखें तो जरा सोचिएगा कि इनमें क्या नजर आता है। एक खत्म हो चुके साम्राज्य की कहानी या एक नए राष्ट्र के उदय का गौरव? शायद दोनों ही, क्योंकि ये पत्थर गवाह हैं कि वक्त से बड़ा कोई शहंशाह नहीं होता।